नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात को एलओसी समेत भारत के कई इलाकों में हमला करने की बड़ी कोशिश की। सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव को लेकर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों के और सीडीएस के साथ बैठक कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर में आज और कल सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कल कहा कि एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि हालात इस कदर अब खराब हो चुके हैं कि पूरी तरीके से जम्मू में लोगों से घरों में ही रहने को कहा गया है। खासतौर पर जो बॉर्डर से जुड़े इलाके हैं, यहाँ पर लोगों को घरों में कैद होने के लिए कहा गया और साथ ही बालकनी और खिड़कियां भी बंद रखने की बात कही गई है। बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 12:30 बजे होगी बड़ी बैठक। अहम खबर, 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होगी। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सभी हालातों को देखते हुए दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। थोड़ी ही देर बाद अमित शाह की बड़ी बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। दोपहर 12:30 बजे होगी अमित शाह की बड़ी बैठक। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ गृह मंत्री की बड़ी बैठक की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होनी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होगी। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ गृह मंत्री की बैठक की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक की बात सामने आई है। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होगी। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ गृह मंत्री की होगी बैठक। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक होगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बॉर्डर पर हालात की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और उसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरसी वाजपेयी, पूर्व एयर मार्शल, मौसमी के सचदेवा, फॉरेन एक्सपर्ट विनोद कुमार बसबोला, पूर्व ब्रिगेडियर हमारे साथ में होंगे। उनके साथ में चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात हो चुके हैं उन्हें देखते हुए सरकार पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। आरसी वाजपेयी साहब हमारे साथ में है, पूर्व एयर मार्शल हैं। बहुत स्वागत सर आपका। वाजपेयी साहब, क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान के हालात फिलहाल इस कदर नजर आ रहे हैं, युद्ध जैसी स्थिति कहना
ठीक नहीं है, क्योंकि युद्ध अब शुरू हो चुका है और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कल रात जिस तरीके से 9 बजने के बाद पाकिस्तान ने अपने जो मंसूबे हैं वो दिखाने शुरू किए, वो हमने देखा। हालांकि उन मंसूबों को खत्म करने का काम भारतीय सेना और भारतीय सेना के हथियारों ने बखूबी कर दिखाया, लेकिन अब ये कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? हर लड़ाई के तरह जैसे पहले करते रहे, हर लड़ाइयों में 47 और 65, 71 और 99 में, इस बार भी उन्होंने पहल की है। और पहल उन्होंने की है हमारे जो निरपराध नागरिक थे उनकी हत्या करके। और हमने केवल एक लिमिटेड ग्रेडेड ऑपरेशन किया था आतंकवादियों के खिलाफ, और उनके जो आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको नष्ट किया था। हमारी युद्ध करने की कोई नियत नहीं थी, और न ही हमने किसी नागरिक के ऊपर या किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर कोई आक्रमण किया। पर पाकिस्तान ने जो किया वो तो एक युद्ध की ही निमंत्रण है, और उन्होंने निमंत्रण दिया है, तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं निपटने के लिए। अब बीच बीच में ज़रूर हमारी इच्छा रही, क्योंकि हमने भी पूरी तरह से उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया है, हम केवल अपनी सुरक्षात्मक कार्रवाई करते रहे हैं। पर शायद अब समय आ गया है कि जब हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अगर वो नहीं मानते हैं। हमें यही उम्मीद थी कि शायद उनको समझ आ जाएगी और वो समझौता करने के उस पर आगे आएंगे और इस तरह की हरकतें रोकेंगे, आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। पर ऐसा नहीं हो रहा है, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी है हमारे सारे ठिकानों पर, और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो चाहे मंदिर हो, हर जिस प्रकार उन्होंने आक्रमण किया है कल, ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है। और हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। और शायद अब समय आ गया है कि जब हमें पूरी तरह से युद्ध में आना आवश्यक हो गया है। लोग बाग उनके साथ न तो कोई जो हमारा वर्ल्ड फोरम है वो भी इनके साथ में नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, यहाँ तक कि चाइना भी इनके साथ नहीं आया है। उसने इतनी अनुमति जरूर दे दी है कि हाँ उनके जो जहाज़ हैं वो इस्तेमाल कर लें, क्योंकि JF-17 और JF-10 उनके पास जो हैं, और वो जो बना रहे हैं वहाँ पर अपने यहाँ पर, उनको अनुमति दी है कि हाँ तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं आएगा और न कोई आएगा, और आएगा भी तो हम तैयार हैं हर चीज सब स्थिति के निपटने के लिए। अब यह है कि जैसा आपने सुना होगा भी कि मैरी टाइम फोर्स, हमारी जो नेवी है, जो हमारा कैरियर है विक्रांत कैरियर, वो ऑलरेडी कराची पोर्ट को घेरे हुए है अरब सागर में। और जिस प्रकार से कल थोड़ा एक्शन लिया गया है उससे उनके हाहाकार मचा हुआ है, और सब तरफ मदद की गुहार कर रहा है पाकिस्तान। मगर अभी भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है, और अब तक अगर हमले नहीं रोकता है तो हमें पूरी तरह से कार्रवाई करनी पड़ेगी, और उनके जितने ठिकाने हैं, सैनिक अड्डे हैं, सैनिक शक्ति जो है, उसे निष्क्रिय करना पड़ेगा, और हम उसमें कतई हिचकेंगे नहीं। बिल्कुल, हम कतई उसमें जरा भी डरेंगे नहीं, ये बिल्कुल साफ हो गया। और जिस तरीके से देखिए कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद सुबह ही सेना अध्यक्षों के साथ में बैठकें शुरू हो गई हैं। इस पर हम और विस्तार से आपके साथ में जवाब लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, पठानकोट सैन्य स्टेशन पर पाकिस्तानी ड्रोन का हमला, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस और सेना का पठानकोट में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, खतरों को गतिज और गैर गतिज तरीके से निष्क्रिय किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, सांबा में BSF ने नाकाम की घुसपैठ, 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। लैश के आतंकी बताए जाते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सांबा में 7 घुसपैठियों को BSF ने ढेर किया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस और सेना का पठानकोट में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। खतरों को गतिज और गैर गतिज तरीके से निष्क्रिय किए जाने की बात सामने आ रही है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। सांबा में BSF ने नाकाम की घुसपैठ, 7 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पठानकोट सैन्य स्टेशन पर पाकिस्तानी ड्रोन का हमला हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस और सेना का पठानकोट में अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।
लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं मौसमी के सचदेवा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं मौसमी जी। देखिए, लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, चाहे परसों की रात हो या फिर कल हमने देखा जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की ओर से रही, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ही बुरी साबित हुई। और पूरी रात भारत ने पाकिस्तान पर जो आतंकी ठिकानों पर हमले किए, उससे अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर बाकी के देशों के पास भी जाने लगा है। चीन से भी हालांकि बिल्कुल साफ हो गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी जो बयान दिया कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, यानी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही है हर तरफ से पाकिस्तान को। बिल्कुल, आपको लेटेस्ट बोलूं, लेटेस्ट अभी आया है, अमेरिका ने पाकिस्तान को बोल दिया है कि पीछे हट जाओ क्योंकि उन्होंने रूल्स वायलेट किए हैं। अमेरिका का जो उनका मिलिट्री इक्विपमेंट है वो अमेरिका ने बोल दिया था कि इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं करने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको वायलेट करके क्योंकि इंडिया ने मार गिराया है, इट्स अ प्रूफ। तो इससे अमेरिका भी कहीं ना कहीं बौखलाएंगे क्योंकि उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा रूल्स लॉज ये सब वायलेट करते हैं। तो आज भी उन्होंने वही किया है और इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया, अपना फेस जो है, अपना जो ये टेरर फेस है पूरा एक्सपोज कर दिया है। अभी क्या कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हो, पाकिस्तान इज बेगिंग अराउंड, चाइना को बोल रहे कोई बात नहीं, हमें और ट्रैप करो डेथ ट्रैप में, लेकिन चेक दे दो। अभी तो गल्फ भी पूछ रहा है कि वेयर इज द मनी नाउ। आप बताइए, वो पाकिस्तान ऐसा देश है कि वो दूसरों की थाली में खाते हैं और जिस थाली में खाते हैं उस थाली को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जिन्होंने खिलाया उनको ब्लेम करते हैं, उसके बाद उन्हीं से टैक्सी का भाड़ा मांगते हैं। ये तो हाल है पाकिस्तान का अब। और पता नहीं वो भारत में जो इतना पैसा वेस्ट कर रहा है, एक्चुअली पाकिस्तान इज वेस्टिंग मनी, ये अटैक्स करके उनको क्या मिल रहा है? ये पैसा अगर उनके देश के डेवलपमेंट के लिए यूज करते तो शायद उनके अवाम भी खुश होते। अभी पाकिस्तान के सड़क में उनके अवाम देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग सड़क पे आ गए बिकॉज इनके जो लीडर्स हैं, लीडर्स के सारे बच्चे, आर्मी ऑफिसर्स के सारे बच्चे लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में है, वहां पे सफर कौन कर रहा है? जो नॉर्मल सिटीजन है। तो पाकिस्तान खुद ही अब अनरेस्ट में, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में घेर चुके हैं। बलोच ने ऑलरेडी क्वेटा में अपना झंडा गाड़ दिया है एंड दैट्स न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा हासिल किया है, बहुत बड़ा चीज हासिल किया है बलोचिस्तान ने। तो अभी देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान खुद ही 3 टुकड़ों में बट जाएगा एंड उनको समझ जाना चाहिए अभी की जो हरकतें वो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। इंडिया रुकेंगे नहीं, उनको खत्म कर देंगे। तो दे शुड नाउ रियलाइज कि ये भीख मांगते मांगते कौन पैसा देगा। IMF भी अभी बंद कर देंगे। FATF में उनको एक बार ब्लैकलिस्ट कर दिया था, अभी खुद अपना टेरर फेस को फिर से ग्लोबली वो एक्सपोज बिल्कुल कर मौसमी रहे जी, हैं। आपको इस वक्त माफी के साथ रोकना चाहेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर भारत पाक तनाव के बीच IPL को स्थगित किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार भारत पाकिस्तान के बीच में चल रही टेंशन की वजह से फिलहाल IPL को रोका गया है। सुरक्षा के मद्देनजर BCCI की ओर से यह बड़ा फैसला। पाकिस्तान से तनाव के बीच अभी की बड़ी खबर आपको हम बता दें, IPL को फिलहाल के लिए रोके जाने की बात सामने आई है। ये अहम खबर, IPL को स्थगित कर दिया गया है पाकिस्तान से तनाव के चलते। ये बड़ा फैसला IPL की ओर से, ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। IPL को स्थगित किया गया है पाकिस्तान से लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए। ये बड़ा फैसला सामने आया है। तनाव की वजह से IPL रोका गया। सुरक्षा के मद्देनजर BCCI ने IPL को स्थगित कर दिया है और ये बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज लखनऊ में मैच था, लेकिन फिलहाल अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां IPL को स्थगित कर दिया गया है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। मौसमी जी का रुख कर लेते हैं। मौसमी जी, देखिए, एक तरफ हम वैश्विक स्तर पर तो इस सब से लड़ने को तैयार ही हैं, लेकिन क्योंकि सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। ये बड़ी जानकारी अभी अभी आपने सुनी, IPL को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल, इस वक्त मुझे लगता है पूरा देश, पूरी दुनिया भारत के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ है। ये क्रूशियल वक्त है, क्रिकेट मैच से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है। तो हर वक्त एक वक्त होता है। आई थिंक IPL मैच अभी होना, इट्स नॉट द राइट टाइम। कई जगह पे स्कूल कॉलेजेस भी सब कुछ बंद कर दिया गया है। सो दिस इज अ राइट डिसीजन अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ऑल्सो नेशनलिस्टिक अगर पॉइंट हो, आपका पेट्रियोटिज्म का, अगर वो उस साइड से भी
I think this is the time we stand together with armed forces and with Bharat, with our government. So ये वक्त नहीं है IPL का, ये वक्त है हम सब साथ खड़े हो जाए और हमारे दुश्मन देश के खिलाफ, क्योंकि आर्म फोर्सेस को भी स्ट्रेंथ चाहिए, एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, तो ये एक मॉरल सपोर्ट है। आई थिंक IPL मैच स्थगित करना तो चाहिए ही था, एंड इट्स द राइट डिसीजन, होना ही है, क्योंकि अभी सेफ्टी कंसर्न्स भी बहुत वो है। अभी इंडिया इज कंसर्न्ड अबाउट इंटरनल सिक्योरिटी, के मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स हो रहे हैं, और किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करे और टाइटन करे सिक्योरिटी, इसकी भी बातें चल रही है। सो लेट्स सी, आज रात अगेन इंडिया इज एक्सपेक्टिंग सम रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान, और ऑल्दो कल उन्होंने काफी, इंडिया ने उनको शक्ल दिखा दिया है कि देखो आप लड़ नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान तो बाज नहीं आएंगे। वो दुनिया को बोलेंगे वी आर गोइंग बैंकरप्ट, बट अपना टेरर कैंप्स वो बंद नहीं करेंगे। सो ऐसे देश को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है, और वही भारत कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार भारत की ओर से वही किया जा रहा है, मुंहतोड़ जवाब दिए जाने का काम हो रहा है। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार पसपोला साहब हैं, पूर्व ब्रिगेडियर हैं। सर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म करने का काम कर रहा है भारत, और जो युद्ध शुरू किया पाकिस्तान की ओर से, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ही बुरा साबित हो रहा है। कल की रात पाकिस्तान के होश उड़ा दिए भारत ने। आवाज मिल रही है सर आपको? विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। विनोद जी, अभी आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या कहना चाहेंगे आप वर्तमान के हालातों को देखते हुए? फिलहाल भारत लगातार जवाब दे रहा है। I think there is a signal problem. I think I'll leave this play. ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर BCCI ने स्थगित IPL कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फिलहाल IPL को स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा के चलते BCCI की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया। एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर IPL को फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच IPL को स्थगित किया गया। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। IPL को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। BCCI ने स्थगित किया IPL। सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो IPL को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आरसी वाजपेयी जी हैं, मौसमी के सचदेवा हैं। आरसी वाजपेयी साहब का रुख कर लेते हैं। आरसी साहब, IPL को स्थगित कर दिया क्या, यानी भारत भी अपने आप को सुरक्षित रखे, अलग अलग जगहों पर इसको ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जम्मू में भी फिलहाल स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। अब IPL में भी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर मैचेस होने थे, तो स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी के ऊपर आक्रमण करें तो उसके पहले हम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लें, और ये उसी की एक कड़ी में एक हिस्सा है। चाहे IPL हो, चाहे ब्लैकआउट का हो, चाहे सिविल डिफेंस एक्सरसाइज हो, और चाहे लोगों को सचेत करना हो कि क्या करना है। क्योंकि हम पाकिस्तान को तो इसके जितने ड्रोन आ रहे हैं उनको मगर उसकी जो हरकत है और उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, सुरक्षा और करते रहें। खाली ये तो एक आवश्यक दिया है, चल जाओ, अभी कर रहे हैं, करना पड़ेगा आपके साथ में। अगर आप ताल ठोक करके आ रहे हो सामने, और उन्होंने जो हरकत की है अभी से, हमारे जो विक्रांत कैरियर है नेवी का, उसने हमला किया है कराची के ऊपर, और उनको मतलब निष्क्रिय करने के लिए, क्योंकि उनकी जो शक्ति है वहाँ पर पोर्ट पर आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से उनके ऊपर एक हमला करना है। अब पूरे विश्व में, पूरे फोरम पर वो बिल्कुल मतलब अकेले पड़ गए हैं, किसी ने उनका सहयोग नहीं दिया है। उन्होंने जितनी कोशिश की है वहाँ से मदद मांगने की, कहीं से नहीं मिली। और जैसे मैंने बताया कि इसकी आंतरिक स्थिति जो है वो भी बहुत कमज़ोर है। एक तरफ बलूचिस्तान के जो बलूच लोग हैं वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं, और वो इनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उधर गिलगिट बाल्तिस्तान, उधर वाले भी लोग परेशान हैं। पंजाब सिंध वाले परेशान हैं। तालिबान अलग अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से उसकी जो आंतरिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है।
और ऐसे समय पर इस प्रकार का इस सुसाइडल अटैक जो किया उसने भारत के ऊपर, ये बहुत ही खतरनाक है उसके लिए और आत्मघाती साबित होगा उसके लिए। तो हो सकता है कौस का नामो निशान नहीं मिट जाए और केवल पाकिस्तान के कुछ अलग अलग टुकड़े हो करके अलग अलग राष्ट्र बन जाए, जैसा पिछली बार हो चुका है सन 71 में बांग्लादेश से अलग हुआ है। और इस प्रकार से 4 टुकड़े इसके और हो जाएं यहाँ पर, तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं रहेगा। तो अपना बिल्कुल, इसमें स्थिति तो नहीं कोई देख रहा बड़ी है, मगर बाहर इसमें वो कोई जैसा बताया दो हमने राय कि नहीं है कि आत्मघाती साफ तौर पर कार्रवाई भारत कर रहा है। लगातार आतंक के खिलाफ जो है वो इस बार मजबूत स्टैंड के साथ में खड़ा हुआ है और इस बार ये नया भारत है, हर एक हमले का बड़ा जवाब देने को तैयार भारत है। ठीक है, मौसमी के सचदेवा साहब का रुख कर लेते हैं। मौसमी जी, क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान की अब खैर नहीं है, कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कल जिस तरीके से पहले पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हम शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन इन सारी बातों के बाद भी रात में जिस तरीके से रिहायशी इलाकों की ओर ड्रोन उड़ाए गए, क्या लग रहा है हर बार अपने आप को आतंकी देश साबित करने में कोई भी कोर कसर पाकिस्तानी छोड़ नहीं रहे? बिल्कुल, देखिए, पहले पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि आप ऑपरेशन सिंदूर बंद कीजिए, हम यहाँ से रिटालिएट नहीं करेंगे। वो स्टेटमेंट पाकिस्तान से पहले निकला और निकलने के बाद ही इमीडिएट उन्होंने भारत पे शेलिंग करना, जम्मू एंड कश्मीर के कई रीजन्स में शेलिंग करना शुरू कर दिया, बम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया। तो ये किस तरीके के कवर्डाइज एक्ट है? आप एक तरह से बोलते हो कि आप ऑपरेशन सिंदूर रोक दीजिए, हम रिटालिएट नहीं करेंगे, उस तरह से आप हमारे सिविल एरियाज में, हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हमला कर रहे हो। तो भारत इसको देखेंगे नहीं, उत्तर तो जवाब देंगे। और भारत तैयार है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे वॉर रूम में बैठे हुए हैं कल से, एंड उन्होंने पूरे मिलिट्री सिस्टम को, इक्विपमेंट्स को बार बार बोला है, चेक एंड रीचेक, पूरा चेक करो कि ये 24/7 रन, एंड इतना स्ट्रिक्ट हो रखा है अभी। और स्ट्रैटेजिक जो अटैक होगा वही होगा अभी, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं समझे, डियर पाकिस्तान, आप न्यूक्स एंड नैरेटिव्स के पीछे छुप नहीं सकते, हमेशा के लिए आप कहानियां नहीं बना सकते। द वर्ल्ड विल नॉट बाय योर ड्रामा एनी मोर। आप सबको पता चल गया, आपने अपना फेस जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया है दुनिया के सामने। इनफैक्ट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान का कोई एलाई है ही नहीं, जो भी है वो लेंडर्स है। चाइना उनके लेंडर है और वो खुद को मतलब बेच देने के लिए तैयार है चाइना के सामने। अब जब चाइना भी थोड़ा सा शांत हो गया है, चुप बैठ गया, क्योंकि टेरर ग्लोबल पूरा दुनिया देख रहा है, वर्ल्ड इज वाचिंग, दे कैन नॉट, नोबडी कैन सपोर्ट टेररिज्म। तो अब पाकिस्तान इतना आइसोलेट हो चुका है, फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। अब उनको देखना पड़ेगा कि बलोच ने अपना इतने इंपॉर्टेंट लोकेशन में उन्होंने कब्जा कर लिया है। सड़क में पीटीआई वाले आ गए हैं, पूरा नॉर्मल सिटीजन्स भी आ गए इमरान खान को रिलीज करने के लिए। उधर अफगानिस्तान मुंह खोल के आंखें फाड़ के देख रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए। सिंध अपना वॉइस रेज कर रहा है। तो पाकिस्तान इंटरनली इतना टूट चुका है, वो प्रॉक्सी वॉर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी वो स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। ऐसा हाल हो जाएगा अगर राइट टाइम में पाकिस्तान ने खुद को नहीं रोका। डियर पाकिस्तान, स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन डिस्ट्रक्शन। अभी भी सुधर जाए तो शायद नॉर्मलसी आ जाएगा। जो नॉर्मल लोग हैं, जो पाकिस्तान में नॉर्मल आवाम है, उनकी जाने, उनकी फियर, वो हर वक्त, फियर इज द नॉर्मल रूल नाउ इन, fear has become new normal in Pakistan. हर वक्त हर इंसान डरा हुआ है पाकिस्तान में, एंड ये जो है सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड chaos, पाकिस्तान लीडर्स एंड मिलिट्री स्पेसिफिकली, उनको समझ जाना चाहिए कि अपने आवाम के लिए वो गलत कर रहे हैं और वो खुद का ही विनाश कर रहे हैं। दिस इज हाई टाइम पाकिस्तान शुड रियलाइज नाउ एंड ओपन देयर आईज एक्चुअली। बिल्कुल, साफ तौर पर आपके पास लौटेंगे मैम। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर भारत पाक तनाव के बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा उरी पहुंचे हैं, जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, हालातों का जायजा लेंगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी जानकारी, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा उरी पहुंचे हैं। हालातों का जायजा लेने के लिए उरी पहुंचे हैं एलजी। ये अहम खबर आपको हम बता दें। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक फिलहाल खत्म होने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हो गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। करीब 2 घंटे तक चली बैठक खत्म हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। सेना प्रमुखों के साथ 2 घंटे तक चली थी बैठक, अब फिलहाल खत्म होने की बात सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक खत्म होने की बात कही गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीडीएस तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक चल रही थी। करीब 2 घंटे तक चली बैठक खत्म हुई। सभी की ओर से रक्षा मंत्री को कार्रवाई की जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक खत्म। सीडीएस तीनों सेना अध्यक्षों के साथ चल रही थी बैठक। सेना प्रमुखों के साथ 2 घंटे तक लगभग चली बैठक। ये अहम खबर आपको हम बता दें। सीडीएस तीनों सेना अध्यक्षों के साथ चल रही थी बैठक। करीब 2 घंटे तक चली बैठक। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भारत पाक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं और साथ ही साथ लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो भी हम देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे थे, जो फिलहाल खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीडीएस तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की बात सामने आई है और सेना प्रमुखों के साथ 2 घंटे तक चली बैठक। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनके साथ में हम चर्चा कर रहे हैं। मौसमी की सचदेवा साहब का रुख कर लेते हैं। मौसमी जी, लगातार बैठकें हो रही हैं। रक्षा मंत्री की बैठक करीब 2 घंटे तक चली। सेना अध्यक्षों के साथ में ये बैठक चल रही थी और फिलहाल बताया जा रहा है कि अभी गृह मंत्री भी बैठक बुलाएंगे थोड़ी देर में। देखिए, बैठकों का सिलसिला जारी है और सरकार की ओर से भी बैठकें बुलाई जा रही हैं। जेपी नड्डा जी ने भी बैठक बुलाई ताकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लोगों तक कोई कमी ना रह पाए, क्योंकि कई जगहों पर जहां पर जो फायरिंग हो रही है, खासतौर पर बॉर्डर के इलाकों में जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो नुकसान पहुंचाया गया है, वहां पर सभी चीजें ठीक रहें, इनको सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग बैठकें हो रही हैं। यानी भारत पूरी तरीके से खुद को तैयार कर रहा है। वो अटैक तो कर रहा है, लेकिन डिफेंस मोड में भी वो पूरी तरीके से एक्टिव और अपने देश के नागरिकों के लिए तैयार नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये एक क्राइसिस सिचुएशन है और क्रूशियल भी है। क्राइसिस में अभी तक गया नहीं है, लेकिन जा सकते हैं। तो देश को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटिंग्स बहुत जरूरी है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में, क्योंकि आपको वैसे जगहों पे देखिए मेडिकल फैसिलिटीज रेडी रखना पड़ेगा। आपका पूरा 24/7 हेल्पलाइन आपका पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा। ऊपर से आपका ये सिक्योरिटी मिलिट्री एड जो है वो भी आपका पूरा रेडी रहना पड़ेगा।
जो फायर सिस्टम है वो भी आपका रेडी रहना पड़ेगा। ऊपर से आपने बोल ही दिया खाना पीना सब कुछ। तो ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में ये सब कैसे मैनेज करेंगे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, सिविल डिफेंस यूनिट कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ये बहुत अहम बात होती है। ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से क्या एक्टिव होगा। सो दीज मीटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बैठक चलती रहेगी जब तक ये क्रूशियल सिचुएशन, क्योंकि हमें दिख रहा है पाकिस्तान सिविल एरियाज में अटैक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि ये बहुत जगह इवैक्यूएट किया गया हुआ है। सो हमें सिविल जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ये बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बैठकें हो रहे हैं डेफिनेटली ऐसे जो भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, जो रिटेलिएशन होते हैं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर 1 और 2 हो रहा है उसका एसेस किया जाता है कि ये उसका जो एक्सरसाइज कैसे किया गया है, फिर उसका स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन दिया जाता है कि कहाँ पे हमें सही करना है, किस तरीके से और जाना है, अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो ये सारे सब कुछ रिवील तो नहीं कर सकते, बट ये सारे मीटिंग्स में सब कुछ डिस्कस होता है और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये होता रहेगा। बट ये दर्शाया जा रहा है, ये हमें दिख रहा है कि भारत तैयार है, भारत के साथ पूरी दुनिया है। एंड भारत के आप ये भी बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा कि भारत के जो भारतवासी है हर कोने कोने से आप देखिएगा साथ है। हर कोई किसी को ब्लेम गेम नहीं हो रहा है। आप देखिए बैंगलोर में इवन ऑपोजिशन पार्टी फ्लैग लेके सड़क पे आए हैं आर्म फोर्सेस के सपोर्ट में। तो आज हमने पूरे ग्लोबली पूरी दुनिया को हमने दर्शाया कि भारत एक है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में हम सब एक है और डेफिनेटली इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए टॉक्स, डिस्कशंस, मीटिंग्स ये कंटिन्यू रहेगा जब तक ये सेटल नहीं होता है। लेट्स सी कितना एस्केलेट होता है, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सुधरते हैं या वो अपने मनमानी करते हैं, कितना एस्केलेट हो, क्योंकि वो नहीं सुधरेंगे तो डेफिनेटली एस्केलेट होगा। ठीक है आरसी, बिल्कुल। और फिलहाल वर्तमान में पाकिस्तान की ओर से ऐसे हालात दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ना तो उनके जो हरकतें हैं वो फिलहाल ये समझ में आ रही कि वो सुधरने वाले हैं, इसलिए भारत का जवाब देना ही ठीक नजर आ रहा है। ठीक है मैम, लौटेंगे आपके पास में। आरसी वाजपेयी साहब हमारे साथ में पूर्व एयर मार्शल हैं। आरसी साहब, लगातार बैठकें हो रही हैं, 2 घंटे तक रक्षा मंत्री के साथ में अधिकारियों की बैठक हुई। जो तस्वीर सामने आई उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कॉन्फिडेंस में भारत है। ये तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और पूरी तरीके से 2 घंटे तक बैठक चली और ऐसा लग रहा है कि भारत पूरी तरीके से तैयार है पाकिस्तान के हर आतंकी ठिकाने को इस बार खत्म करने के लिए। और पाकिस्तान के साथ जो विवाद रहा है शुरुआत से ही, वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से ही जुड़ा रहा, लेकिन इस बार एक फाइनल स्टैंड भारत ने लिया है और बॉडी लैंग्वेज फिलहाल ऐसा कह रही है कि हर एक चीज से निपट लेगा भारत। हमारा जो नेतृत्व है वो पूर्ण तरह से सफल है, सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे जितने और मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, हर एक की अपनी अपनी भूमिका है। किसी भी लड़ाई में चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस केवल काम कर रही हों या संयुक्त रूप से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जो हमारी मिलिट्री है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हों, डिपेंड करता है कि कहाँ। जैसे इस केस में हमें चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो चाहे डिफेंस फोर्सेस हो, सब एक साथ संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं और समय समय पर उसकी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उस समीक्षा के लिए जितने भी हमारे जो चीफ हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनसे ब्रीफिंग लेना और आगे की कार्रवाई तय करना ये बहुत आवश्यक है। सुरक्षा जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है वो तो हो ही रही है, उसके लिए हमारे गृह मंत्री भी बिल्कुल सक्षम हैं, सतर्क हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान एक रोग स्टेट की संज्ञा दी गई है उसको। पाकिस्तान सदैव से एक रोग स्टेट रहा है जिसकी हरकतें बिल्कुल अजीबोगरीब रही हैं और पता नहीं लगता कि कब वो हरकत कौन सी कर बैठे। और जिस प्रकार से उसने आत्मघाती काम किया, अपने ऊपरी कुल्हाड़ी मार ली उसने इस तरह का काम करके, जहां उसके अस्तित्व ही खत्म होने की एक नौबत आ गई है। और हमारा तो विश्वास है कि उसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगा बिल्कुल। आतंकवाद के साथ साथ उसने स्वयं को भी अपने को डाल दिया है आग में। वो बहुत गलत काम किया उसने
और अभी तक नहीं समझा है। कोशिश हम यही कर रहे थे कि वो समझ जाए, हमला मत करे और अपना बात करे आकर के सामने, और आतंकवाद के जितने ठिकाने हैं स्वयं ही नष्ट कर दे तो बहुत अच्छा है। जब नहीं माना तो हम लोगों ने जो नष्ट किए हैं 9 जगहों पर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की है, उसके पश्चात अब जहां कहीं भी उसका शेष बचा हुआ आतंकवाद का अड्डा है उसको भी नष्ट करेंगे। उसके अलावा जो उसकी ताकत है, कोशिश कर रहा है बार बार वो अपने मिलिट्री ताकत दिखाने की, उनके अड्डों को भी हम नष्ट करेंगे। क्योंकि अगर नहीं मानता, वो काफ़ी उसको वार्निंग मिल चुकी है, तो ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। उसी के सिलसिले में जितनी बैठक हो रही है हमारी आगे कार्रवाई के लिए हो रही हैं, और अपनी सुरक्षा के लिए, और किस प्रकार से हम आगे कदम बढ़ावें आक्रमण के लिए। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है। और फॉरेन एक्सपर्ट मौसमी जी हैं, लगातार उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मौसमी जी, फिलहाल बैठकों का सिलसिला जारी है। अभी रक्षा मंत्री के साथ 2 घंटे तक बैठक चली और अब गृह मंत्री भी बैठक करने वाले हैं। सरकार तो बैठकें कर ही रही है, खुद प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं, और यही वजह है कि भारत इस बार कहीं से भी किसी भी तरीके से डर नहीं रहा है। वो हर तरीके से तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही हमने अटैक और डिफेंस दोनों की तैयारी कर ली है। और इस बार भारत के पास ऐसे हथियार भी हैं जो पाकिस्तान के चाइनीज गुब्बारे हम कह लें उन्हें फोड़ने के लिए काफी है। बिल्कुल, देखिए, भारत हमेशा से ही सेना या आर्म फोर्सेस को लीजिए, कभी कभी हमेशा ही से ही तैयार रहे हैं। कारगिल वॉर को भी भूलना नहीं चाहिए। कारगिल भी हमारी जीत थी, हमने खोया है लेकिन हमने जीत भी पाया है। और सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने मैं खुद ही एक फौजी परिवार की हूँ, तो मुझे पता है कि ये क्या सिचुएशन होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि एक फौजी, हमारे जो भारतीय जो फौजी की जो बड़प्पन है, या आप बोलिए कि जो माइंडसेट है, कम्प्लीटली डिफरेंट है पाकिस्तानों से। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो अपने ही सोल्जर्स के बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इंडिया के कुछ अलग। सवेरे सवेरे एक न्यूज मिला था, ऑफिशियल रिकॉर्ड अभी तक आया नहीं था, अभी आ गया है शायद, कि जैसलमेर में एक पायलट कैप्चर हुआ है पाकिस्तान के। मैंने ऐसे ही लेकिन फोन पे बात हो रही थी, मैंने बोला अच्छा पकड़ा गया तो एक काम करो, उसको पूरा सबक सिखाओ। लेकिन भारतीय जो सोल्जर्स है, आर्मी ऑफिसर्स है, उनका जवाब क्या है? नहीं, वो भी एक सोल्जर है, उसको वो सम्मान मिलेगा। तो मैं ये सुन के मतलब आई वॉज फीलिंग रियली ग्रेटफुल, जहां पाकिस्तान अपने ही फौजियों को सम्मान नहीं करना जानते हैं और टेररिस्ट के फ्यूनरल में स्टेट ऑनर देते हैं। पाकिस्तान आर्मी दिखते हैं उनके फ्यूनरल में, शोक सभा करते हैं और अपने ही जवानों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ भारत में जब कोई कैप्चर हुआ है, जो अभी रिकॉर्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट आएंगे तो शायद क्लैरिफाई हो जाएगा, उनका क्या कहना है कि वो भी एक किसी देश का सोल्जर है, हम उसको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। तो मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ कि पाकिस्तान की मेंटेलिटी और भारत की मेंटेलिटी में कितना फर्क है। यही दर्शाया जाता है कि हम टेरर के खिलाफ है। पहले दिन से ही बोला जा रहा है कि भारत टेररिज्म के अगेंस्ट है, भारत किसी देश के अगेंस्ट नहीं है। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधर रहे। पाकिस्तान के जो मिलिट्री है, कहाँ रियल एस्टेट से बेकरी संभाल रहे हैं, लेकिन उनका जो बेसिक मेन काम है नेशनल सिक्योरिटी, उसमें नाकाम रहे हैं। सो इट इज लेकिन आपके माध्यम से अगर वो कहीं देख रहे हैं हमारा चैनल, प्लीज उनको मतलब आर्मी को भी समझ जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आपका जो रोल है नेशनल सिक्योरिटी, उससे हट के आप क्या कर रहे हो। भारत के साथ टक्कर पाकिस्तान तो दे नहीं सकता, उनको जाग जाना चाहिए बहुत जल्दी। भारत बिल्कुल तैयार है, बैठक के बाद बैठक डिस्कशंस हो रहे हैं, क्योंकि चेक एंड रीचेक हो रहे हैं। हमारे जो सिस्टम्स है, हमारे जो मिलिट्री से लेके सिविल से लेके सारा सिस्टम एक्टिव है कि नहीं 24/7। बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी गए हैं हर डिपार्टमेंट को। इस बार पूरा हमारे सिस्टम्स, वी आर यूजिंग हाईटेक वेपनरी आल्सो। हमारा साइबर जो कोऑर्डिनेटिंग जो सेंटर है वो भी बहुत स्ट्रांग है, वो भी अलर्ट है। इस बार आई थिंक जितना लॉस हमने शायद कारगिल में खोया है, इस बार वो नहीं खोएंगे। हम तैयार है, हम टेक्नोलॉजिकली तैयार है, हम मैन पावर से तैयार है, हम मेंटली तैयार है, साइकोलॉजिकली तैयार है, एंड भारत पूरी तरह से तैयार है जवाब देने के लिए। एंड आई होप पाकिस्तान रियलाइज करे और जल्दी से जल्दी इसको डी एस्केलेट करें।
बिल्कुल, पाकिस्तान रियलाइज करे, ये आपने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है उससे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान रियलाइज कर रहा है। आरसी वाजपेयी साहब का रुख कर लेते हैं। आरसी साहब, क्या लग रहा है पाकिस्तान समझेगा? क्योंकि ये जो भी टेंशन, जो भी तनाव चल रहा है, इसमें नुकसान पाकिस्तान का बहुत ज्यादा होने वाला है, उसके वो लिए नहीं ये मानेगा। खतरनाक मैंने है। जैसे बताया आपको कि उसको संज्ञा दी गई है रोग स्टेट की, तो रोग स्टेट है तो बिल्कुल सही है। वो जिस प्रकार से अपना बताया हमने कि आत्मघाती काम कर रहा है, तो उसको भुगतना पड़ेगा ये सारा। वो नहीं मानेगा। जगह जगह घूम रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है। हर जगह भीख मांग रहा है, कटोरा लिए कहीं अमेरिका जा रहा है, कहीं फ्रांस जा रहा है, कहीं सऊदी जा रहा है। हर जगह मांग मांग के अपना लोगों का, वो नहीं देख रहा कि उसके यहाँ कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग वहाँ आर्थिक स्थिति के कारण न तो नौकरी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग बाग जो उनका खाना नहीं मिल रहा उनको। मिलिट्री आर्मी देखिए, उसके यहाँ उसके साजो सामान नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है, फिर भी वो मानता नहीं है और लड़ने के लिए तैयार है, आगे आ रहा है। उसका एयर डिफेंस बिल्कुल निरस्त हो गया है। और ये हमारी नीति रही, हमारी क्या मतलब, ये तो मिलिट्री एक डॉक्ट्रिन है कि अगर आप कहीं लड़ाई में हैं तो दुश्मन का जो एयर डिफेंस है पहले उसको ख़त्म करो। और हमारे लोगों ने पहले यही किया। उसके पहले जो हम लोगों ने कार्रवाई की वो ये थी कि केवल लिमिटेड एंड ग्रेडेड ऑपरेशन, आतंकवाद के खिलाफ जहां हम लोगों ने उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था, वो कार्रवाई थी। उसके पश्चात जब देखा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तब उनका जो एयर डिफेंस था, उनके जो अवैक्स थे, उनको नष्ट किया गया। और एक बार एयर डिफेंस उनका नष्ट हो गया तो हम फ्री हैं उनके यहाँ ऑपरेट करने के लिए। उनके पास कोई एयर डिफेंस एज सच नहीं है। उनके एयरपोर्ट्स को, उनके जहाज़ों को सब हम समूल नष्ट करेंगे। उन्होंने कोशिश की, उनके 3 जहाज़ हम लोगों ने गिरा दिए यहाँ पे, कितने ड्रोन गिराए हमने। हमारा एयर डिफेंस सुरक्षित है। वही जैसे मैंने पहले बताया कि हम अपनी सुरक्षा की भी देखभाल पहले कर लेते हैं, इसके पहले कि आक्रमण करें कहीं पर, तो हम हर तरह से सुरक्षित हैं। और उसकी जो विवेचना है, एनालिसिस है, वो समय समय पर हम लोग करते रहते हैं। जैसे कि आज मीटिंग का दौर चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री ऑपरेशन रूम में बराबर बैठे हुए हैं जब से शुरू हुआ है ये। ऐसा कौन, किसका नेतृत्व, ऐसा कैसा कहाँ देखा आपने? कौन ऐसा लीडर है, कमांडर है कि जो अपने पूरे ऑपरेशंस को स्वयं कंट्रोल करे और गाइड कर रहा हो? हाँ, सबके सहमत से, सबको बुला करके, मीटिंग करके, सबकी राय लेकर के, और जो एक निश्चित कार्यक्रम है उस पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करता रहता है। लोगों के मनोबल को बराबर बढ़ा रहा है। और जो उसने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम बदला अवश्य लेंगे और शीघ्र लेंगे, यही किया उन्होंने। और जिस प्रकार से उन्होंने एक लिमिटेड ऑपरेशन शुरू किया केवल अपना आतंकवादी अड्डों को मिटाने के लिए, और शायद पाकिस्तान नहीं समझ रहा है और न समझेगा, अपना स्वयं अस्तित्व खो देगा, उसके लिए वही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल, साफ तौर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार है और वो सुधर नहीं रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, देश भर में तैयारियां अलग अलग स्तर पर की जा रही हैं। कोई भी टेंशन अगर बढ़ती है उसको लेकर भी देश अपने आप को तैयार कर रहा है। लेकिन सर, क्या लग रहा है कि एक तरफ जब कल जो एक्शन हुआ, भारत की ओर से जो रिटेलिएट किया गया, एक बहुत बड़ी तबाही पाकिस्तान में हुई है, क्या इससे कोई सबक लेगा? हालांकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो सुधरने वाला देश नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने नागरिकों के बारे में क्या पाकिस्तान सोचेगा? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को और हर तरह से होगा। हाँ जी सर, आरसी वाजपेयी साहब आपसे। जी, ऐसा है कि हर युद्ध में देखा होगा आपने कि पाकिस्तान की जो क्रुएल्टी है उसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे पायलट्स को जिस प्रकार से उसने ट्रीट किया है, एक्सीडेंट हुए कारगिल के दौरान, और उनकी निर्मम हत्या की, उनको पहले प्रताड़ना की और उसके पश्चात उनकी हत्या कर दी, तो इस प्रकार से इतना क्रूएल है वो। और वहीं पर जैसा भी मौसमी जी ने बताया कि वो तो अपने सैनिकों को, चाहे जीवित हो या मृत हो, उनको स्वीकार नहीं करता है, कहता हमारे तो आदमी ही नहीं है। 47 में उसने मना कर दिया कि हमारे तो सैनिक है ही नहीं। इसके अलावा हमेशा वो नकारता रहा है, उसके अंदर न तो ममत्व तो किसी प्रकार का है, न अपने नागरिकों के प्रति कोई संवेदना है,
न उनके प्रति कोई उनको ध्यान है। नहीं तो इतनी गरीबी की हालत में, इतनी आर्थिक इस खराब स्थिति में इस तरह का काम न करता। वो पहले अपनी सुरक्षा करता, पहले लोगों को खाना पीना खिलाता और अपनी तैयारी करता, तब लड़ाई करता। मगर ना, उसको तो बिल्कुल मदान है कि हाँ हम तो जरूर लड़ेंगे लड़ेंगे, और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा। मगर भूल गया ये कि उसका अस्तित्व ही समूल नष्ट हो जाएगा उसी के कर्मों से, उसी के कारणों से। तो इस प्रकार से उसको समझ नहीं आ रही है और ना आएगी। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो समझेगा वो, जब तक उसको पूरी तरह से न ठोका जाएगा। और हम लोग तैयार हैं उसके लिए, पूरा करने के लिए। तीनों सेनाएं हमें ये तैयार बिल्कुल हैं, साहब। पैरा मिलिट्री फोर्सेस तैयार है। जैसे आपने देखा अभी माननीय गृह मंत्री जी ने मीटिंग ली है। बिल्कुल, हमारे लगातार CIT बैठकें जारी की। हैं, खुद प्रधानमंत्री सब चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, आपके साथ में चर्चा को हम अपने आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो भारत का शौर्य सिरमौर पर है, ये हम लगातार देख रहे हैं। भारत की जनता इस बार भारत की सेना के साथ खड़ी हो और वो आतंक का खात्मा चाहती है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही तनाव और टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा हो, उसके कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल रहे हो, लेकिन भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से खुद को तैयार बनाए हुए है। लगातार बैठकें हो रही हैं और लगातार तैयारी हर एक हालात से निपटने की भारत की ओर से जारी है। देखिए, ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये है अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री की बैठक की, जिसमें साफ तौर पर सभी सेना अध्यक्षों के साथ में रक्षा मंत्री ने बैठक ली और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को, हर कायराना हरकत को किस कदर से रिटेलिएट करना है, उसको लेकर जानकारी यहाँ पर इस बैठक में ली गई हो और साथ ही साथ डिफेंस किस तरीके से करना है उस पर भी बातचीत हुई है। इस बैठक के बाद गृह मंत्री की भी बैठक की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं और इस पूरे ऑपरेशन के बाद लगातार पाकिस्तान में हालात जो हैं वो बेकाबू हो रहे हैं। पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं, क्योंकि कल रात जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का प्रयास किया था, हालांकि उसे भारत के S-400 ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया था। हर एक हमले को भारत के हथियारों ने नाकाम किया था। लेकिन अब क्या होगा, किस तरीके से बैठकें आगे बढ़ेंगी, ये देखना बहुत अहम होगा। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं। दिल्ली से अहम खबर, भारत पाकिस्तान तनाव का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान तनाव का असर, शेयर बाजार पर देखा तनाव का असर। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सेंसेक्स में 650 अंकों की गिरावट देखी गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सेंसेक्स 80,000 से नीचे पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निफ्टी में भी 180 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। शेयर बाजार पर दिखा तनाव का असर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सेंसेक्स में 650 अंकों की गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स में 650 अंकों की गिरावट, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बताए थे, जहां पर लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन बढ़ते तनावों के बीच भारत की ओर से भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं और लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है ताकि इन हालातों से निपटा जा सके। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।